बुद्ध के समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती थीं। उसे रोजी रोटी कमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता था, फिर भी वह हर दिन धैर्य और ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता था। एक दिन सोमनाथ को पता चला कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास आए हुए हैं और वह लोगों को ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। सोमनाथ ने सोचा, अगर मैं बुद्ध से मिल सकूं तो शायद मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह सोचकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बुद्ध की बातें सुनने के लिए आए हुए हैं। बुद्ध शांति और धैर्य से सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। सोमनाथ ने भी अपनी बारी का इंतजार किया और अंत में जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सोमनाथ की ओर देखा और कहा, सोमनाथ, जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं तो हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। बुद्ध ने सोमनाथ को एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी नदी किनारे बैठा हुआ था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन नदी का पानी गंदा था। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस गंदे पानी को पी लूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन प्यास इतनी बढ़ गई थी कि वह और इंतजार नहीं कर सकता था। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। उसने उन पत्थरों से एक छोटा सा गड्ढा बनाया और नदी का पानी उसमें भरकर उसे साफ होने का समय दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी साफ हो गया है और उसने उसे पी लिया। बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें तो हमें सही मार्ग मिल सकता है। सोमनाथ ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि उसे भी धैर्य और बुद्धिमानी से अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। वह बुद्ध को धन्यवाद कहकर अपने गांव लौट आया और अपनी जिंदगी में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगा। कुछ ही समय बाद सोमनाथ ने देखा कि उसकी मेहनत और धैर्य के कारण उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसका खेत अच्छी फसल देने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। सोमनाथ को अब समझ में आ गया था कि जीवन की समस्याओं का समाधान धैर्य, मेहनत और सही दृष्टिकोण से ही हो सकता है। और इस तरह सोमनाथ ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाया। सोमनाथ ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया था। वह अब हर सुबह उठकर ध्यान करता और दिन भर मेहनत करता। उसने अपने गांव के लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अधिक संयमित और धैर्यवान हो गए थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास की नदी का पानी अचानक सूख गया, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए। गांव में पानी की कमी हो गई थी और फसलें सूखने लगी थीं। लोग चिंतित थे कि अब वे क्या करेंगे। गांव के लोग इकट्ठे हुए और सोमनाथ के पास गए। उन्होंने कहा, सोमनाथ, तुमने हमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया था। अब हमें एक बार फिर तुम्हारी और बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? सोमनाथ ने गांव वालों को शांत रहने और धैर्य रखने की सलाह दी। उसने कहा, हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि समस्याओं का समाधान धैर्य और सामूहिक प्रयासों से ही हो सकता है। सोमनाथ ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे पास के जंगल में एक बड़ा तालाब बनाएंगे और वहां से पानी लाकर अपने खेतों को सींचेंगे। सभी लोग मिलकर तालाब बनाने में जुट गए। यह काम आसान नहीं था, लेकिन सोमनाथ ने सभी को धैर्य और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार तालाब बनकर तैयार हो गया। गांव वालों ने तालाब से पानी लाकर अपने खेतों को सींचा और उनकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी ने सोमनाथ और बुद्ध की शिक्षाओं का धन्यवाद किया। सोमनाथ की इस पहल से गांव के लोग और भी प्रेरित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर और धैर्यपूर्वक किया जा सकता है। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और सामूहिक प्रयासों से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास के जंगल में आग लग गई और वह आग गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव के लोग बहुत घबरा गए और उन्होंने सोचा कि अब उनका गांव जलकर राख हो जाएगा। सोमनाथ ने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया और उन्हें शांत रहने की सलाह दी। उसने कहा, हम सभी मिलकर इस आग को बुझाने का प्रयास करेंगे।
हमें धैर्य और साहस के साथ काम करना होगा। गांव के सभी लोग मिलकर आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने गांव के चारों ओर पानी की खाई खोद दी ताकि आग गांव तक न पहुंच सके। साथ ही उन्होंने जंगल के पास जाकर आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। सोमनाथ की नेतृत्व और गांव वालों की मेहनत से आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक संगठित और मजबूत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी समस्या का सामना मिलकर और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। सोमनाथ अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के लोग अब हर समस्या का सामना धैर्य और साहस से करते थे। सोमनाथ ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और अपने गांव को भी सिखाया कि आत्मानुशासन, धैर्य और सामूहिक प्रयासों से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और इस तरह सोमनाथ के नेतृत्व में गांव ने हर मुश्किल का सामना किया और हर बार सफल होकर उभरा। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल सोमनाथ बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। गांव अब खुशहाल और समृद्ध हो चुका था और सोमनाथ की कहानी पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणा बन गई। सोमनाथ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मानुशासन, धैर्य और सामूहिक प्रयासों से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सोमनाथ ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और उसकी वजह से न केवल उसका जीवन बेहतर हुआ बल्कि पूरे गांव का जीवन भी बदल गया। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने के लिए हमें आत्मानुशासन, धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और धैर्यपूर्वक काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। सोमनाथ की कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। इस कहानी का अंत यही दर्शाता है कि जीवन में आत्मानुशासन, धैर्य और सामूहिक प्रयासों का महत्व अनमोल है। यह गुण न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज को भी एकजुट और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और हर समस्या का सामना करना चाहते हैं तो आत्मानुशासन, धैर्य और सामूहिक प्रयासों को अपनाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है।